Hello children, welcome. Today I'm going to take English class for class 4 और again I would like to repeat the same thing like हमारे साथ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं और इंग्लिश मीडियम of course we have. So we are going to have in Hindi as well as in English. ठीक है, मैं जब मीनिंग बताऊंगी तो मैं उसको हिंदी में भी बताऊंगी ताकि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकें. Children, today we are going to listen to a wonderful story. Not only listen, but we are going to read out. ठीक है, हम एक कहानी पढ़ेंगे और या सुनेंगे भी. एक बहुत प्यारी कहानी है और एक दिस स्टोरी इज वेरी डिफरेंट. बाकी कहानियों से थोड़ी अलग है. कैसे डिफरेंट है वो हम स्टोरी में देखेंगे. वेल, आपको मैं थोड़े से जिस्ट में बता दो. ये एक स्टोरी है अबाउट अ गर्ल. दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड हेलन केलर. ठीक है, हेलन केलर नामक एक लड़की है. ये कहानी उसके बारे में है. तो कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स गो टू द स्टोरी. हेलन केलर. हेलन केलर, इट इज द नेम ऑफ अ गर्ल. एक लड़की का नाम है हेलन केलर. It was the summer of 1880. 1880 जैसे अभी हमारा क्या है 2021. 2021. ओके, तो कब की बात है, कौन से साल की बात है 1880. और कब है समर टाइम, यानी कि गर्मी का समय था. कौन सा साल 1880. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. A healthy baby girl, that means एक बहुत ही अच्छी स्वस्थ छोटी सी लड़की का जन्म हुआ था. Was born, जन्म हुआ था in a small town, एक छोटे से नगर में. कौन से नगर? इन एलाबामा. और एलाबामा कहां पर है? एलाबामा इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के छोटे से टाउन एलाबामा में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. उसके पेरेंट्स जो उसे बहुत प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर हेलन केलर. और उसको क्या नाम दिया? हेलन केलर. बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल. बच्ची बीमार पड़ गई. एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, हर फीवर स्टेड हाई. और उसका जो बुखार था वो एकदम तेज रहता था, बहुत ऊंचा रहता, वो कम नहीं होता था. Everyone in the family tried to help her to get better. परिवार में everyone, यानी कि हर कोई क्या कर रहा था? कोशिश करता, ट्राई कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था. क्या मदद कर रहा था? to get her better, कि वो और अच्छी हो जाए. But लेकिन all they could say was, पर वो आखिर में यही कह पाते थे. क्या कह पाते थे? There is nothing more we can do. हम और कुछ ज्यादा इससे कुछ नहीं कर सकते. The baby may not live. यह बच्ची शायद जिंदा नहीं बचेगी या नहीं जिएगी. Helen lived. Helen लेकिन जिंदा रही. But she was not the same after her illness. लेकिन उसकी इलनेस यानी कि इसकी बीमारी के बाद वह पहले जैसी नहीं रही. सेम, पहले जैसी नहीं रही. Something is very wrong, her mother said. उसकी माँ ने कहा something, कुछ, is very wrong, कुछ बहुत गड़बड़ है, कुछ तो गलत है. At last they found out what was wrong. आखिरकार उन्हें पता चल गया कि क्या गड़बड़ है या क्या गलत है.
द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, यानी कि ये जो बच्ची थी वो न तो देख सकती थी और न सुन सकती थी, यही गड़बड़ी थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, और यह बच्ची जो है बढ़ती गई, एक लड़की होकर छोटी सी बढ़ती हो चली गई। Her parents felt sorry for her. उसके माँ बाप जो थे वो उसके लिए बहुत ही दुखी थे। क्यों दुखी थे? Because she could not see or hear, क्योंकि वह ना तो देख सकती थी और ना कुछ सुन सकती थी। Helen often cried. ज्यादातर समय हेलेन जो है रोती रहती थी and held on to her mother, और अपने माँ के साथ चिपकी रहती थी। Give the poor child what she wants, her father would say. उसके फादर जो थे वो हमेशा ये कहते थे, Give the poor child what she wants, बच्ची को दे दो उसे जो चाहिए। उसके पिताजी ऐसे अक्सर कहा करते थे। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. हालांकि हेलेन जो है वो न तो सुन सकती थी ना देख सकती थी, लेकिन वो एक तेज बच्ची थी। Some people thought Helen could not learn anything. और कुछ लोगों ने ये सोचा कि हेलेन जो है वो कुछ सीख नहीं सकती। She cannot learn anything. Her mother did not agree. लेकिन उसकी माँ इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थी। बिल्कुल उसकी माँ ने ऐसा नहीं सोचा। जो लोग सोच रहे थे कि हेलेन कुछ नहीं सीख सकती, लेकिन माँ ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा, और माँ इनकी बातों से बिल्कुल भी राजी नहीं थी, बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। Helen is very smart, she said and added. हेलेन जो है वो बहुत स्मार्ट है, उसने कहा, और उसने आगे क्या कहा? The problem is, परेशानी ये है, how can we reach her? हम उस तक कैसे पहुंचे, या हम उसको कैसे समझाएं, यही परेशानी है। She is locked up inside herself. मेरी बच्ची जो है वो अपने अंदर ही अंदर सिमटी हुई है। Helen began to grow wild. अब हेलेन जो वो धीरे धीरे बिल्कुल भी वाइल्ड हो गई, यानी कि वो एकदम उग्र हो गई। ठीक है, वो कोई बात जल्दी से सुनती नहीं थी या चिड़चिड़ी हो जाती थी। She would not let anyone comb her hair. वो किसी को भी अपने बालों को, अपने केश को झाड़ने नहीं देती थी। जैसे बाल आप झाड़ते हो, बाल संवारते हो, बिल्कुल किसी को बाल संवारने नहीं देती थी। Her clothes, let's go on to the next page, children. Her clothes were always dirty. उसके कपड़े ज्यादातर हमेशा गंदे रहते थे। Dirty यानी कि गंदे। She was often angry, और वह अधिकतर ज्यादातर वो गुस्से में होती थी। Sometimes she even lay on the floor, और कभी कभी वो क्या करती थी, वो जमीन पर लेट जाती थी and kicked her feet, और अपने पाँवों को पटक दिया करती थी। Her parents thought that they should find a teacher for her. और उसके पेरेंट्स ने ये सोचा कि हम उसके लिए एक टीचर ढूंढते हैं। मिस सुलिवन, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. अब मिस सुलिवन थी, वो एक छोटे कम एज की टीचर थी। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं तैयार हूं, मैं हेलेन की मदद करूंगी दुनिया को देखने के लिए। मैं उसे सिखाऊंगी कि दुनिया को कैसे देखते हैं बिना आंख के। मिस सुलिवन गेव हेलेन अ डॉल। अब मिस सुलिवन ने क्या किया? हेलेन को एक डॉल दिया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हेलेन के हाथ में एक डॉल है, एक गुड़िया है।
Now, DOLL spells doll. और उन्होंने कहा DOLL डॉल को ऐसे बोला जाता है करके उसने उसको हाथ में पकड़ा कर कहा. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. Now children, this is very interesting. मिस सुलिवन ने क्या कहा? अपने हाथों को लेकर हेलन के हाथ में रखा और उस पे उसने स्पेल किया DOLL डॉल. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ शी हैड स्पेल्ड. मैं आपको बताऊंगी उसने उसके हाथों को पकड़कर DOLL कैसे बताया. She made the letters with special hand signs. उसने जो लेटर्स बनाए, जैसे आपके ABCD लेटर्स हैं, उसने क्या किए? उस हाथों को लेकर कुछ साइन या कुछ चिन्ह बनाए. Now children, here I am going to show you the signs, how you are going to learn this and how Helen tried to learn from Miss Sullivan. Now children, can you see? आप देख रहे हो? See these are the sign languages. जैसे आप ए कहते हो तो जो लोग ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए ये है साइन ए. एक हाथ रखा और दूसरी उंगली से अंगूठे पर उंगली रखा. See, here's the palm and the index finger is pointed towards is touching the thumb. So this is A. जब आप ये साइन दिखाओगे so this is called A. उसी तरह now can you see B? B को देखिए. This is the sign with both the hands. When you show like this, when you put up your fingers like this is B. And C. C देखिए आपको कैसे दिखाना है. You will show like this C. Okay? And D. D देखिए दोनों हाथों से दिखाया गया है. This is D. Look at this E. एक हाथ से इंडेक्स फिंगर को टच किया गया. That one index finger is touching the other index finger. ठीक है? पॉइंट फिंगर जो है वो उसमें देखिए दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. This is E. And F में देखिए दोनों हाथों को दो उंगलियों से क्रॉस करके रखा गया है. This is F. G में देखिए मुट्ठी बंद. It's closed fist. Two fists. One fist on the top of the other. This is G. H में देखिए एक हाथ कैसे रखा हुआ है, दूसरा हाथ उसके ऊपर में एक पाम रखा हुआ है. This is H. And I देखिए मिडिल फिंगर. Can you see the middle finger? मिडिल फिंगर को टच कर रहा है इंडेक्स फिंगर like this. Next is J. J देखिए क्या पोजीशन है. Can you see this? One hand like this and another hand pointing the index finger. दोनों इंडेक्स फिंगर है. यहाँ थंब ऐसे रखा हुआ है. K में देखिए how it is written K. इंडेक्स फिंगर लंबी सी है and another index finger वो थोड़ी सी आपने मोड़ कर रखी हुई. This is K. And L is very easy. Everybody can remember like this. See L. आगे देखिए जल्दी देखेंगे. And here children देखिए M. You have to practice this children. M देखिए M में हमने पाम रखा है. पाम के ऊपर में हथेली के ऊपर में हमने 3 फिंगर्स दिखाए हैं M. और जब हम हथेली के ऊपर में 2 फिंगर्स दिखाते हैं that is N. ठीक है? On the palm when you put 2 fingers that is index finger and the middle finger it is N. O में देखिए गोल किया हुआ है. ओके राउंड O जैसा आपको 0 दिखाते हैं O. And then P again देखिए इंडेक्स फिंगर के ऊपर में एक छोटा सा गोला बनाया लेकिन आपने इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर के आपने गोल बनाया है and you are touching the index finger of the other hand. ठीक है? क्यों देखिए आपने एक हाथ से गोला बनाया है और दूसरे फिंगर इंडेक्स को उस गोल के अंदर डाला है. Okay. Can you see this? Here's the circle you have made one O and the index finger is going inside like this. This is Q. R देखिए again पाम है, खुला पाम है, हथेली है और हथेली में देखिए आपने इंडेक्स फिंगर को
सुला कर रखा है, ऐसे खुला सुला कर रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एस। एस देखिए क्या बढ़िया से दिया हुआ है। एस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन टू टी। टी इज वेरी इजी। आपने देखा वो टाइम दिखाते हैं, आपने देखा एम्पायर्स को देखा होगा, दे यूज दिस साइन, सो टी। ओके, एंड यू। यू इज वेरी इजी। आप आराम से एक ही हाथ से लाइक दिस, यू, दिस इज यू। एंड वी। वी इज वेरी इजी, everybody can remember this. We. W. W is even more easier. W और ज्यादा easy है। X. X is very easy, children. So children, you have to practice these languages and sign languages. अगर आप practice करोगे तो आप किसी की मदद कर सकते हो। Here's the picture, children. और can you guess whose picture is this? Yes. This is the picture of Helen Keller. ये हेलन पिक्चर ये हेलन केलर की पिक्चर है बच्चों। और आप देख सकते हैं कि वो पढ़ रही है। कैसे पढ़ रही है? वो टच करके पढ़ रही है। ब्रेल स्क्रिप्ट है और वो देखिए उसने हाथ लगाया हुआ है। हाथ लगाकर शी इज फीलिंग एंड शी इज रीडिंग। चिल्ड्रन, वॉच दिस क्लिप and here you will know how the sign language is being used. देखिए यहाँ पे sign language कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो children, as you saw the sign languages, आपने सारे alphabets देखे हैं। तो Helen copied her teacher and spelt डॉल। तो जैसे ABCD का जैसे सिखाया था तो उसकी टीचर ने डी के लिए साइन बनाया और हेलन के हाथों में बनाकर बताया। ओ का साइन भी टीचर ने बनाया, मिस सुलिवन ने बनाया। एल का साइन भी उन्होंने बनाया और एक एल का साइन बनाया, DOLL। लाइक दैट शी मेड द साइन एंड शी मेड हर टू डू। उसके फिंगर्स को लेकर उसने हेल्प आउट किया। And she spelled doll too, और उसने स्पेल किया भी। But she did not understand what she was doing. हेलेन ने ऐसा किया, बिल्कुल किया। डी भी बनाया, फिर हाथ से बनाया, ओ किया, एल बनाया, डॉल भी बनाया, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। हेलेन liked मिस सुलेवान। हेलेन जो है मिस सुलेवान को बहुत पसंद करती थी। She was strict. मिस सुलेवान जो थी वो थोड़ी कड़क थी, वो स्ट्रिक्ट थी, बट काइंड, लेकिन वो दयालु भी थी। She spelled a lot of words for Helen. उन्होंने क्या किया? हेलेन के लिए बहुत सारे वर्ड्स बताए, स्पेल किया, बोला। On her hand, कैसे बोला? उसके हाथों से, हाथों पर बताया, ठीक है, उंगलियां कैसे रखनी है ये समझाया उसे। डे एंड नाइट। चिल्ड्रन देखो, उन्होंने बहुत मेहनत किया, रात और दिन उसको, उसकी उंगली को पकड़कर उसके हाथों से उसने समझाया वर्ड्स को। टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड। हेलेन को समझाने के लिए उन्होंने ये काम किया। One day her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन क्या हुआ? हेलेन की जो टीचर है उसने क्या किया? हेलेन को हाथ को लिया, हेलेन के हाथ को लिया और क्या किया? बहते पानी में उसके हाथ को रख दिया। Then she spelled, और फिर उसने स्पेल किया। कैसे? उंगली रख करके W बनाया, A बनाया, TER, ठीक है, WATER। What is that, children? Yes, water। अब इसे हेलेन को समझाना था तो उसके टीचर ने पहले W बनाया, फिर A बनाया, उंगलियों से T बनाया और उसको भी बताया, उसके हाथों से पकड़ कर बनवाया और खुद भी बनाया। Suddenly Helen understood that WATER meant something wet running over her hand। और जैसे ही मिस सुलिवान ने उसके हाथ को
देखा और WATER बनाया हाथों से, तो सडनली अचानक से हेलेन को ये बात समझ आ गया. शी अंडरस्टूड दैट WATER जो उसने अभी उंगली में अपने बनाया है, उसका मतलब क्या था? ये कुछ ऐसा था. वो क्या था? ये कुछ गीला था, भीगा हुआ चीज था जो उसके हाथ के ऊपर से बह रहा था, जो जा रहा था. She understood that words were the most important things in the world. और हेलेन को ये समझ आया कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मुख्य स्थान है उनका. ठीक है. Now words would tell her everything she wanted to know. अब उसे ये पता चल गया, ये जो वर्ड्स हैं ये उसे सब चीजें बता देंगे जो वह जानना चाहती है या चाहती थी. So children, now see, क्या आप सोच सकते हैं? Can you close your eyes and close your ears? And can you find out things? It is so difficult. See, with the help of the hands and with the help of the sign languages, one can understand or one can, you can see, learn. All right, children. I hope मुझे लगता है कि आपने जो ये अभी देखा है, ये जो कहानी पढ़ी है, और आपको ये साइन लैंग्वेजेस जो मैंने अभी दिखाया, ये जो उंगलियों से रख करके एक एक वर्ड्स के लिए, एक एक लेटर के लिए जो एक एक चिन्ह दिया हुआ है, इसकी सहायता से मैं सोचती हूँ हर कोई समझ सकता है. और हम जो बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि आप भी सीखें. प्लीज डू ट्राई टू लर्न द साइन लैंग्वेजेस so that we can help them and we can also talk to them. है ना, हमसे बात भी कर सकते हैं. अगर आपके सामने कोई ब्लाइंड पर्सन आता है तो आप इस साइन लैंग्वेज के हेल्प से आप उनसे बात ही कर सकते हैं. Children, let's move on to the new words. This is dearly. Dearly यानी कि बहुत प्यार से. Dear होता प्यारा, dearly means प्यार से. DEARLY, dearly. Next word is illness. ILLNESS. illness यानी कि रोग या बीमारी. Agreed. AGREED. Agreed यानी कि मान जाना या राजी हो जाना. Next word is important. Important यानी बहुत ही स्पेशल या खास. ठीक है. Okay, and spelling is IMPORTANT. Important. Now let's move on to the next page, children. Reading is fun. Something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen, children? What was wrong with Helen, children? Well, Helen could not hear or see. That was the wrong thing. That went wrong. That was the wrong thing. So, something is wrong, said Helen's mother. Helen could not hear or see. Number 2. Although Helen could not hear or see, हालांकि हेलेन न सुन सकती थी न देख सकती थी. What kind of girl was she? वो कैसे किस्म लड़की थी जबकि वो ना तो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी. Well, although Helen could not hear or see, she was a bright girl. She was a bright girl. Question number 3. Who agreed to help Helen? Helen को हेल्प करने के लिए कौन तैयार हो गया, कौन राजी हो गया? Yes, her teacher. What was her name? Miss Sullivan. So you can write down the answer or you can say the answer. Miss Sullivan agreed to help Helen. Question number 4. How did Miss Sullivan help Helen? उन्होंने कैसे हेल्प किया
You can see the page number. You can answer. Can you see? Can you go to the page number? Here's the answer. Miss Sullivan spelled the word with her fingers into Helen's hand. उन्होंने क्या किया? Fingers के जो signs थे उन्होंने बना करके उसकी उंगलियों को बनाया and she helped her to understand. Now next question number 5. What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? हेलन ने क्या सीखा जब उसकी टीचर ने उसके हाथ को बहती पानी में रखा? Well, Helen learned that it was something wet. हेलन को ये लगा कि ये कुछ गीला गीला सा चीज है, which was running over her hand, जो उसके हाथों के ऊपर से बह रहा था. Number 6. What was the most important thing that Helen finally understood? हेलन को आखिरकार में जो सबसे खास चीज थी, जो खास बात थी, वो कौन सी बात थी जो उसको समझ आई? Let's see to the last page here. You can see the answer. The most important things in the world was the words. Okay? She understood that the most important things in the world was word. Okay. Now, this is children, this is the talk time. Using sign language, make these letters with your hand. Now, children, this is your task. आपके लिए ये टास्क है. हमने अभी पहले देखा था सारे साइन लैंग्वेजेस हमने देखे थे A, B, C, D, पूरे A से लेकर Z तक. We had seen all the signs. Now you have to make the sign for C, make the sign for H, make the sign for E, and make the sign for K. ये आप बना करके अगर आप नहीं जानते हैं, you can go through your textbook. टेक्स्ट बुक खोल करके देखिए सी के लिए क्या साइन है, एच के लिए कौन से साइन इस्तेमाल करते हैं, ई के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंड के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं. आई स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइंस. अब हाथ के साइन के द्वारा, चिन्ह के द्वारा आप हेलन लिखिए. एच के लिए कौन से सिंबल होगा? ई के लिए, एल के लिए, अगेन ई एंड एन. आप हेलन नाम कर सकते हैं. एंड was, WAS, ये कैसे लिखा जाएगा, इसको कैसे आप साइन लैंग्वेज में करेंगे, this you have to show to your friends. Okay, and children, I am giving you another task. आप अपने नाम को भी स्पेल कर सकते हैं. Okay, through hand signs spell your name. How do people who cannot see read? अब आप ये बताइए, जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते हैं? Alright children, I'm going to show you a slide where you will be able to know that how the blind people read. And children, look at this. This is right from A to Z, ABCD, right up to Z. यहाँ देखिए, दिस इज द स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल. जो लोग अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए स्क्रिप्ट बनाया गया. आप तो देख सकते हो, आप एबीसीडी पढ़ सकते हो, पर जिनकी आंखें नहीं हैं वो कैसे पढ़ेंगे? देखिए, हियर इज अ बिग स्पॉट. यहाँ पर बड़ा स्पॉट है. हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 डॉट्स आर देयर. लेकिन ए के लिए यहाँ पर एक बड़ा सा स्पॉट दिया गया है. फॉर बी 2 स्पॉट्स, बिकॉज सीधे लाइन में. सी के लिए कहा दिया गया? लाइक दिस. सी के लिए 2 स्पॉट दिया गया ऊपर. डी के लिए देखिए 1 2 3. एंड फॉर ई इधर दिया हुआ है एंड हियर 2 स्पॉट्स लाइक दिस. फॉर एफ उल्टा दिया हुआ, देखिए. डी के लिए यहां दिया है, एफ के लिए दिस वे. जी के लिए देखिए 1 2 3 4. H के लिए कैसे दिया हुआ है? 1 2 3 लाइक दिस, नीचे की तरफ. I के लिए देखिए 1 this side और 1 that side.
जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ई। ई में देखिए इधर ऐसा दिया, ई के जस्ट ऑपोजिट आई, ओके। एंड देन जे, जे कैसे दिया देखिए 1 2 3, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एच। एच जैसे दिया हुआ है, एच के बिल्कुल विपरीत में जे दिया हुआ है, लाइक दिस। नाउ के, के इज योर वन ऑन द टॉप देयर एंड लास्ट बॉटम हियर। एल के लिए भी दिया हुआ है। तो चिल्ड्रन इस तरह के साइंस दिए हैं ये बच्चों को, ब्लाइंड, जो लोग ब्लाइंड हैं उनके लिए। और वो कैसे देते हैं आपको पता है, कैसे पता चलेगा उनको? आई विल गो टू द अनदर स्लाइड। चिल्ड्रन लुक एट दिस clip. See, they are touching. आपको दिख रहा है, it's up, you know, ऊपर उठे हुए हैं। Can you see? You can touch. So with the touching thing only they will be able to know. वो छू करके एक एक वर्ड्स पहचान लेते हैं। They touch them and they will read out, this is A or this is C. Two slanting words are there. ऐसे ढूंढ करके दोनों हाथों से वो, they use both their hands like this and they start reading like this. Okay, so this script is called Braille script. ठीक है, for blind this is a special script and it is called Braille script. Match the two parts of sentences given under column A and B. Column A is given here, column B यहाँ पर दिया गया है। Add but, आपको but ऐड करना है, BUT but, इन दोनों में but ऐड करना है, लिखना है इन दोनों को मिला है कि जब आप लिखोगे तो आप but लगा करके सेंटेंस बनाओगे। Add but to join the two parts, ये दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, and write to complete the sentences। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस जब आप ज्वाइन कर लोगे you have to write them। Okay, so let's read out। First let's read out column A. Helen lived after her illness. Helen जो है अपनी बीमारी के बाद भी रही, बची रही। Let's read out first. Number 2, she could not see or hear. वो ना सुन सकती थी ना देख सकती थी, और she could not see, देख सकती थी, और hear या सुन सकती थी। People thought that she could not learn anything. लोग ये सोचते थे कि वो कुछ भी नहीं सीख सकती है। Number 4, Helen copied the words. हेलेन जो है वो वर्ड्स को देख करके बिल्कुल उसकी कॉपी कर लेती थी या नकल कर लेती थी, बिल्कुल वैसे ही हूबहू कर लेती थी। Number 5, Miss Sullivan was strict. मिस सुलिवान जो है वो कड़क थी, स्ट्रिक्ट थी। Okay, now let's read out the column B. A, her mother thought she could learn. उसकी माँ सोचती थी कि वह सीख सकती है। She did not understand what she was doing. वह कुछ नहीं समझती थी वो क्या कर रही है या वो क्या कर रही थी, या उसे अच्छी तरह से जब कहें तो ये कह सकते हैं वो जो कर रही थी वो उसे समझ नहीं सकती थी। Number C, she could not hear or see. वो ना तो सुन सकती थी और ना देख सकती थी। D, she was kind to Helen. वह हेलेन के प्रति दयालु थी। E, she was very intelligent. वो बहुत ही होशियार थी। Now children, हमें इस लाइन के यहाँ से पढ़ करके हमें इसके मैचिंग यहाँ ढूंढना है और उसे but लगाकर एक वाक्य बनाना। We have to make one sentence using but. Now let's find out. Helen lived after her illness. हेलेन जो है अपनी बीमारी के बाद जिंदा रही, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेंटेंस ढूंढेंगे। She did not understand what she was doing. She could not, but हम क्या करेंगे, but लगाएंगे। Helen lived after her illness. You have to use but she could not hear or see. ठीक है, now you have to write the sentences over here children. This is your task. आप लिखोगे number 1 डाल करके, you have to write on this, write this but डालोगे but but and make one full sentence. Okay, second, she could not see or hear. वो ना सुन सकती थी ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। Which one? She could not see or hear, but she was very intelligent. Yeah. Okay. Third, people
she could not learn anything, but her mother thought she could learn. लेकिन उसकी माँ सोचती थी कि वो सीख सकती है. Number 4. Helen copied the words, but क्या हुआ? उसने words को copy तो कर लिया, but she did not understand what she was doing. लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कर रही है. Next, Miss Sullivan was strict, but she was kind to Helen. Now children, please join these sentences by using but, and write down these sentences here. Okay? Alright. Now let's move on to the next portion. Now let's read out. There's a big portion over here. Let's read out. Read the following sentences. A. Her clothes were always dirty. Her clothes were always dirty. Always. B. She was often angry. Often. Sometimes she lay on the floor. Sometimes. Her parents never scolded her. Never. अभी मैं कभी नहीं बताऊंगी आपको. Her clothes were always dirty. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे. She was often angry. Often means ज्यादातर, most of the time. Okay? Sometimes she lay on the floor. Sometimes यानी कि कभी कभी. Her parents never scolded. कभी नहीं. Never means कभी नहीं. Ask yourself the following questions. अभी आपको ये जो नीचे के जो क्वेश्चंस हैं आप खुद को पूछिए. आपको अपने आप को पूछना है. Put a tick under the right column. अभी यहाँ नीचे कॉलम दिए गए हैं. उस कॉलम में आपको टिक करना है. ओके? Now your friend will ask you the same question. अभी आपको पहले आप करना है, फिर आपके दोस्त आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे. अभी मैंने आपको बताया, just now I told you, always, हमेशा, often, कभी कभी, sorry, always, हमेशा, often means most of the time, ज्यादातर या अधिकतर. Next word is sometimes यानी कि कभी कभी. Never means कभी नहीं. Alright. The first question is, how often do you obey your parents? आप अपने पेरेंट्स को कब मानते हो? Always. अगर always हमेशा मानते हो तो you have to put a tick here. अगर आप ज्यादातर मानते हो, बहुत कम समय में नहीं मानने की जैसे करते हो, तो you can write often. Most of the time when you listen to your parents, you can write often. Sometimes कभी कभी बातें सुनते हो, put a tick. And if you never listen, you have to put it. But I think आप अच्छे बच्चे हो, you must be obeying your parents always, right? Next is visit your grandparents. जब आप अपने grandparents के पास कब जाते हो? हमेशा जाते हो, तो always particular, often में जा रहे हो, sometimes कभी कभी, never अगर कभी नहीं जाते हो. You have to put your tick. Next question, fight with your brother or sister. अपने भाई या बहन से लड़ते हो, कभी लड़ते हो, हमेशा लड़ते हो, ज्यादातर लड़ते हो, कभी कभी लड़ते हो, बिल्कुल नहीं लड़ते हो. You have to put, जो आप करते हो, you have to put tick on that. Whatever you do, be honest and you have to put a tick over there. Okay, next. Help others. How often? How often do you help? आप दूसरों का हेल्प करते हो, हमेशा करते हो, अधिकतर करते हो, कभी नहीं करते हो, या कभी कभी करते हो. Then throw waste in the dustbin, children. Very important. क्या आप डस्टबिन हमेशा फेंकते हो? डस्टबिन में वेस्ट डालते हो? ज्यादातर डालते हो? Sometimes and you never put waste on the dustbin. Next question, switch off. Very important. Another important thing, switch off the lights when you go out of the room. जब अपने कमरे से बाहर जाते हो तो आप बत्तियां बुझा देते हो. करते हो, हमेशा करते हो, ज्यादातर करते हो, sometimes कभी कभी करते हो, आप कभी नहीं करते हो. You should have a very good habit of doing this. Okay? If you are not doing, please make a habit. And but here you have to give the honest answer. यहाँ आपको ईमानदारी से आंसर देना है, ठीक है? अगर आप नहीं करते हो, तो you have to make a habit. Okay, children? Next, leave the tap on while here. Leave the tap on
your teeth. Most of us have that habit. When you're brushing the teeth, what you do? You're looking into the mirror or you're looking here and there, you're brushing. But क्या हो रहा है? आप ब्रश कर रहे हो, यहाँ देख रहे हो, आईने में देख रहे हो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? The water is flowing. You're wasting the water. Do you do that? You have to be very careful for that. Take care of those things, children. आपको इसी चीज में ध्यान देना चाहिए, ओके? बट गिव द ऑनेस्ट आंसर. अगर आपने किया है, अगर आप करते हो, तो आप उसका सही चीज लिखोगे. जो सही है आप करना है, बट यू कैन इम्प्रूव, ओके? नेक्स्ट इज 10 पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक. अपनी किताबों से पेपर फाड़ते हो. क्या हमेशा फाड़ते हो? अधिकतर फाड़ते हो? कभी कभी फाड़ते हो या कभी नहीं फाड़ते हो? This habit also, children, we have to check. ये आदत भी आपको गौर करनी है इस आदत में कि आपको पेपर्स नहीं फाड़ने चाहिए. और आपको पता है पेपर्स कहाँ से आते हैं? पेपर्स पेड़ों से आते हैं. पेड़ हमें पेपर्स देते हैं. पेड़ों से पेपर्स बनाए जाते हैं. तो अगर आप पेपर फाड़ते हैं तो आप क्या करते हो? आप उतने पेड़ों को काटते हो. यानी कि जब आपको पेपर की ज्यादा जरूरत है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा? We need more trees, right? Okay. Alright, children. From newspaper or old magazines, पुराने अखबार या पुराने मैगजीन्स, किताबों से, पत्रिकाओं से कलेक्ट स्टोरीज. आपको कहानी जमा करना है. आपको पुराने से काट करके जमा करना है. क्या करना है? या फिर रिपोर्ट्स. कहीं पर कहानी होती है, कहीं पर रिपोर्ट्स होते हैं. रिपोर्ट में कहा जाता है कि फलानी जगह पर ऐसे हुआ, क्या हुआ था. दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट. ठीक है? ऑफ करेजियस चिल्ड्रन. करेजियस मींस बहादुर. बहादुर बच्चों के बारे में जो कहानियां हैं, जो रिपोर्ट है, वो आपको जमा करनी है. ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्टोरी. जब आप कहानी जमा कर लोगे, जब आप कटे हुए पीसेस ऑफ न्यूज अखबार पे ले आओगे, व्हेन यू पिक अप दोस, कलेक्ट दोस portions of the newspapers, what you have to do is, आप उनके बारे में जब आपने पढ़ा, उनके बारे में कहानी पढ़ी, तो आपको क्या करना है? आपको ड्रॉ करना है. आपको पिक्चर ड्रॉ करना है कि आपने वो कहानी सुनी और यू हैव टू ड्रॉ दोस पिक्चर्स. एंड नेक्स्ट इज टॉक अबाउट द स्टोरीज. और आपको ये कहानी के बारे में अपने दोस्तों को या अपने भाई बहनों को बताना है, उनसे बातें करना है, चर्चा करना है. ओके? And let's see, this is the last portion of the lesson, children. Sing this song together. This is a very small song, but it's like a riddle. ये गाना तो है, गीत है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ हमारे riddle जैसा है. ठीक है? Pretty Pea. I have a little sister. They call her Pretty Pea. I have a little sister. They call her Pretty Pea. She wades in the waters deep, deep, deep. She climbs up the mountains high, high, high. My pretty little sister, she has just one eye. Again, I have a little sister, they call her Pretty Pea. She wades in the waters deep, deep, deep. She climbs up the mountains high, high, high. My pretty little sister, she has just one eye. Who is Pretty Pea? Children, look at the answer. Answer लिखा हुआ देखिए. And what is the answer? ये Pretty Pea कौन है? It is a star. यह एक तारा है. So children, I hope you understood this beautiful lesson. मैं सोचती हूँ कि आपने इस कहानी को समझा है और इस कहानी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं. You have learned so many things, especially the sign language, children. The sign language. Please go through the sign language और आप सीखिए और अपने नाम को आप sign language में कैसे बताएंगे. आप ये नाम बना करके sign language में सीखिए and ask your friends to show his name in sign language. Okay, children, and please do go through the exercise and write down the task which I have given. So children, take care. Bye bye.